हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा रिश्ता के बारे में। क्या सच में ये खड़ा रखता है, जोश लाता है? क्या केवल इसका यही काम है या और भी इसके फंक्शन हैं, और भी जगह इसका यूज होता है? तो वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अश्वगंधा रिष्टा एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसको बैद्यनाथ कंपनी और डाबर कंपनी और पतंजलि इन सब में भी इसके वेरिएंट मिल जाते हैं। अब आते हैं हम इसके मेन टॉपिक पे कि इसका यूज कहाँ कहाँ है, कि किस किस मर्जों में हम इसको ले सकते हैं। तो पहले देखिए, नसों की कमजोरी, मेनली जैसे कोई शारीरिक कमजोरी है, आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, हाथ पैरों में जलन है, या किसी प्रकार का नसों में कोई भी दिक्कत है, तो उन सब में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। डिप्रेशन में, चिंता में, इन सब में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। याददाश्त को सुधारने में, अल्जाइमर जैसी बीमारी में जिसमें भूलने की आदत होती है, उन सब में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब आते हैं हम इसकी रिप्रोडक्टिव यूज पे। क्या रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है? तो उसे देखने के लिए इससे पहले हम जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। तो इसमें वैसे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड इंग्रेडिएंट हैं, मैं केवल उन इंग्रेडिएंट की यहाँ पर बात करूँगा। तो सबसे पहला आता है इसमें पिपल्ली। पिपल्ली जो होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है धातकी। धातकी जो होता है इम्यूनिटी बूस्टर होता है, और आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पेन होता है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है ये। फिर आता है थर्ड नंबर पर चित्रक। ये माइग्रेन, लिवर डिसफंक्शन, सीमेनल वेसिकल्स की जो वीकनेस होती है उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर आता है नागरमोथा। नागरमोथा जो होता है यूट्रस, जिसे हम कहते हैं बच्चादानी, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको इम्प्रूव बहुत करता है ये। और फिर आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्टर के समान एक्ट करता है। और फिर आता है इसमें सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसका लिंक खड़ा नहीं हो पाता है ठीक से या जल्दी निकल जाता है, उनको ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद मूसली हेल्प करता है उनके फंक्शंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और फिर आता है बिदारी कंद। बिदारी कंद भी सेक्स इम्प्रूवमेंट के लिए होता है और स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और सेक्सुअल वीकनेस को में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, मेल और फीमेल दोनों में। और फिर आता है अर्जुन। अर्जुन जो होता है फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, बोथ मेल और फीमेल में, और स्पर्म काउंट को मेल में बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो यदि हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इसमें इंग्रेडिएंट, तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट मेन यूज किए गए हैं। एक अश्वगंधा, एक सफ़ेद मूसली और एक बिदारी कंद। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट मिलकर सीमेन जो पीरियड होता है उसकी मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर का काम करते हैं। जब टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, जो प्रॉपर इरेक्ट नहीं हो पाता है हमारा, वो ठीक से इरेक्ट होगा। और प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम है, जल्दी निकलना जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन हमारी बॉडी में जब बूस्ट हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक होने लगती है। ओवरऑल इम्यूनिटी को भी ये इंक्रीज करता है और एंटी एजिंग के समान भी कार्य करता है। और ये केवल जो तीनों अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, बिदारी कंद, ये मेल में सेक्सुअल फंक्शन को इम्प्रूव नहीं करते, बल्कि फीमेल में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाते हैं उनके सेक्सुअल फंक्शंस में। और ये तीनों जो नागरमोथा, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, ये तीनों जो मिलकर फीमेल के केस में उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, हार्मोन को रेगुलेट करते हैं, और जिन्हें फर्टिलिटी ड्रग माना जाता है फीमेल के लिए। तो फीमेल और मेल दोनों के लिए ये सेक्सुअल स्टेजेस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो अश्वगंधा रिष्टा एक बढ़िया सिरप है। आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि हमको इसको एकदम पिए और तुरंत हमारा
खड़ा होने लगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन सही हो जाए, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम सही हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये हार्मोन पर वर्क करता है और भी जो दिक्कत होती है बॉडी में उनको भी सही करता है, फिर हार्मोन को बैलेंस करता है, फिर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के समान एक्ट करता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे प्रॉब्लम सही होंगी। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो आप धीरे धीरे इसको सुधार सकते हैं अपनी चीज़ों को इसका यूज करके। और यदि हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट जनरली नहीं मिलते हैं। यदि कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है इसमें एब्डोमेन पेन, वोमिटिंग, एलर्जिक रिएक्शन, यदि ऐसा कुछ हो तो आप तुरंत इसको बंद कर सकते हैं। और इसके डोज के बारे में आते हैं, तो जो एडल्ट होते हैं, बच्चों में तो ये दवा नहीं दी जाती है, जो एडल्ट होते हैं जो मतलब 15 साल से ऊपर हों उनके लिए ये दवा दे सकते हैं। तो मैक्सिमम 30 ml दवा दी जाती है एक दिन में, या आप इसको नॉर्मल गुनगुने पानी से ले सकते हैं और खाना खाने के किसी भी समय बाद ले सकते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं वो भी दिन में 2 बार इस दवा को ले सकते हैं। और मैक्सिमम जो दवा लेने का टाइम पीरियड होता है 3 to 4 मंथ होता है, इतने टाइम तक इसको लेना चाहिए, फिर बंद कर देना चाहिए। और यदि आप सोच रहे हैं कि यदि आपको कोई सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम इस दवा का यूज करना चाहते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ये ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टर है, सेक्स के साथ और भी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।